नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आचार अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज के वीडियो में राजन सीरीज के डीएलएड कोर्स के तृतीय सेमेस्टर के कंप्यूटर के प्रश्नों को देखते हैं। तो बिना देरी किए आइए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। ठीक, तो ऑप्शन है बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ये प्रश्न 2024 में आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी में कौन कौन से नंबर होते हैं? 0, 1, यही बाइनरी में नंबर होते हैं। आइए प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? ऑप्शन है 1024 बिट, 1024 बाइट, 1024 किलो बाइट, 1042 GB। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होता है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसे ये कह सकते हैं कि भारत में लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है द परम 8000 है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 है, संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। ऑप्शन है मध्यम, रिसीवर, प्रेषक, उपर्युक्त सभी। तो आप लोग बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो संचार तंत्र के मुख्य अंग है उपर्युक्त सभी। संचार तंत्र में माध्यम भी चाहिए, रिसीवर भी चाहिए और प्रेषक भी चाहिए, तब जाकर एक संचार तंत्र पूर्ण होगा। आइए प्रश्न संख्या 55 पे देखते हैं। विकिपीडिया है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, एक हार्डवेयर है, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये हम सभी को मालूम है कि विकिपीडिया कोई हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर वह वस्तु होता है जिसे हम छू सकते हैं। विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, क्योंकि हम लोग सर्च करते हैं गूगल पर, तो हम लोग विकिपीडिया को एक सच्चा ज्ञानवर्धक वेबसाइट को मानते, विश्वसनीय ज्ञानवर्धक वेबसाइट से मानते। तो अगर इस पर कोई भी चीज़ दिया रहता है तो हम लोग उस डाटा को विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 6 पे देखते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। ऑप्शन है सूचना और प्रशिक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार। दो ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आप सभी लोग उत्तर बताइए। इसका हो जाएगा उत्तर उपयुक्त सभी। मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। सूचना और प्रशिक्षण भी होगा, संचार एवं तकनीकी भी होगा और सूचना एवं संचार भी होगा। आइए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो और उपयुक्त सभी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयुक्त सभी साधन मतलब इंटरनेट भी है, दूरदर्शन भी है और रेडियो भी है। आइए प्रश्न संख्या 8 चलते हैं। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। तो इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं ऑप्शन देखिए, इंटरनेट रिले चैट, ईमेल, टेलनेट, उपयुक्त सभी। तो इसका भी उत्तर होगा उपयुक्त सभी। कि इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं इंटरनेट रिले चैट है, ईमेल है, टेलनेट है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न 9 है, एजुसेट का दूसरा संचालित नाम क्या है, या एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है। ठीक, ऑप्शन है जी सेट 3, वी मैट 2, जी सेट 4, इनमें से कोई नहीं। तो एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है जी सेट 3। ठीक, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10। इसमें कह रहा है दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है। ऑप्शन है औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदर्शन के माध्यम से
औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों प्रदान किया था, इसलिए ऑप्शन हमारा 100 से होगा उपयुक्त दोनों। आइए प्रश्न संख्या 11 पर। इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया था। इनसैट 2D को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इनसैट 2D को ऑप्शन देखिए, 4 जून 1997, 7 जून 1997। तो इनसैट 2D को 4 जून 1997 को प्रक्षेपित किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इनसैट 2E को प्रक्षेपित किया गया था। तो अब यहाँ देखिए इनसेट 2D के बाद ई आता है, तो जब भी इनसेट 2E प्रक्षेपित किया होगा ये 1997, 4 जून 1997 के बाद ही किया होगा। हालांकि इसमें 97 के पहले का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर रहता तो आप 1997 के पहले के ऑप्शन को दरकिनार करके आगे वाले ऑप्शन को सोचते। तो आइए ऑप्शन हम देखते हैं, अप्रैल 1999 में, मई 2000 में, जून 2001 में, या सभी। तो इसका उत्तर आप लोग देखिए ये है अप्रैल 1999 में इनसैट 2E को प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। इनसैट 3A को प्रक्षेपित किया गया था फरवरी 2000 में, अप्रैल 2003 में, मई 2000 में, उपयुक्त सभी में। तो इसे हम लोगों ने फरवरी 2000 में प्रक्षेपित किया था। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। एजुसेट जीसैट 3 को प्रक्षेपित किया गया है कब? ऑप्शन है 20 सितंबर 2004, 2005, मई 2006, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा 20 सितंबर 2004। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। एजुसेट का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है एजुकेशनल सेटेलाइट, एजुकेशनल सेटिंग, स अ एवं ब दोनों, द इनमें से कोई नहीं। तो एजुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सेटेलाइट। ठीक, एजुसेट को देखिए इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, हालांकि ये एजू सेट, तो इतना से एजुकेशन बन गया और सेट से सेटेलाइट बन गया। एजुकेशन और सेट से सेटेलाइट बन गया। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16। ये प्रश्न 16 है। इनसैट 1C को प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन है 21 जुलाई 1988, 20 जुलाई 1989, ऑप्शन अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसको इनसैट 1C को 21 जुलाई 1988 को प्रक्षेपित किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। इनसैट 1D को प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन अ है 12 जून 1990, ब है 15 जून 1989, अ एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 12 जून 1990। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। इनसैट 2A को प्रक्षेपित किया गया 10 जुलाई 1992, 15 जुलाई 1993, अ एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनसैट 2A को 10 जुलाई 1992 को प्रक्षेपित किया गया। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है इनसैट 2B को प्रक्षेपित किया गया 10 जुलाई 1992, 23 जुलाई 1993, स अ एवं ब दोनों, द इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा 23 जुलाई 1993 को इनसैट 2B को प्रक्षेपित किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। इनसैट 2C को प्रक्षेपित किया गया 2 दिसंबर 1995, 7 दिसंबर 1995, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा 7 दिसंबर 1995 को इनसैट 2C को प्रक्षेपित किया गया था। आइए हम प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 21 है। टेप रिकॉर्डर के प्रकार है। ऑप्शन अ है टेबल मॉडल, ब है पोर्टेबल मॉडल, और स है अ एवं ब दोनों, द है इनमें से कोई नहीं। तो टेप रिकॉर्डर दोनों प्रकार के होते हैं, टेबल मॉडल भी होता है और पोर्टेबल मॉडल भी होता है। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन अ है 15 अगस्त 1959, ब है 16 सितंबर 1980, स है ऑप्शन अ एवं ब दोनों, द है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 अगस्त 1959 को हुई थी। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये सभी को मालूम है कि टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर्ड ने किया था। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं।
भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया? भारत में ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1982 से, 12 अगस्त 1980 से, अ एवं ब दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 15 अगस्त 1982 से किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक, अगला प्रश्न है 25। कह रहा है कंप्यूटर के जनक कौन है? ऑप्शन अ है चार्ल्स बैबेज, ब है मूरे, स है डाल्टन, द है फोर्ड। तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज हैं। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 26 पर बढ़ते हैं। रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन अ है 3, ब है 4, स है 1, द है 6। तो रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं। एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? ऑप्शन अ है सतीश धवन हरिकोटा, ब है असम, स है आगरा, द है गोरखपुर। तो इससे हम एजुसेट को सतीश धवन हरिकोटा से प्रक्षेपित करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। एजुसेट का भार कितना है? ऑप्शन अ है 1950 किलोग्राम, ब है 1850 किलोग्राम, स है 1650 किलोग्राम, द है 1500 किलोग्राम। तो एजुसेट का भार 1950 किलोग्राम है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 29 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन अ है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ब है गम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, स है अ एवं ब दोनों, द है इनमें से कोई नहीं। तो जीएसएलवी का पूरा नाम होगा आपका जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक, अगला क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन अ है 1, ब है 2, स है 3, द है 4। तो टेप रिकॉर्डर 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं। टेप रिकॉर्डर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टेबल मॉडल, एक होता है पोर्टेबल मॉडल। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1975 से, 1875 से, 1970 से, 2000 से। तो साइट का प्रयोग भारत में 1975 से शुरू हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 32 पे देखते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रॉपर यूनिट, तीसरा अ एवं ब दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। किसका कथन है अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है? ऑप्शन अ है विलियम्स, ब है स्मिथ, स है मूरे और द है नायक। तो ये कथन है विलियमसन जी का। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं। ऑप्शन है बी एफ स्किनर, मूरे, स्मिथ, विलियम्स। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक बी एफ स्किनर हैं। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 36, बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? ऑप्शन अ है लेडी ए लवलेस ने, ब है मूरे ने, स है चार्ल्स बैबेज ने, द है इनमें से कोई नहीं। तो बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास लेडी ए लवलेस ने किया है। आइए प्रश्न संख्या 37, रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? ऑप्शन अ सैमुअल एफ वी मोर्स एवं अल्फ्रेड को, ब है मूरे को, स है दोनों को, द है इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो की अवधारणा सैमुअल एफ वी मोर्स एवं अल्फ्रेड को जाता है। आइए प्रश्न संख्या 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से प्रारंभ हुआ है? पहला ऑप्शन 1975 ईस्वी से, दूसरा 1875 ईस्वी से, तीसरा 1775 ईस्वी से और चौथा 1675 ईस्वी से। तो उपग्रह का शिक्षा में उपयोग सन 1975 ईस्वी से हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। इनसैट का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन अ है इंडियन नेशनल सैटेलाइट,
ब है इंडिकॉम नेशनल सैटेलाइट, स है अ व ब दोनों, द है इनमें से कोई नहीं। तो इनसैट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। यहाँ पर आई से हो गया इंडियन, सॉरी, एन से हो गया नेशनल, और एस ए टी से हो गया सैटेलाइट। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है, इनसैट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन अ है 1983 से, ब है 1883 से, स है 1783 से, और द है 1583 से। इसका उत्तर होगा अ 1983 से। प्रश्न संख्या 41 में दिया है, ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है? अ बिल गेट्स को, ब टॉमलिंसन को, स दोनों को, द इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल का जन्मदाता टॉमलिंसन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं? अ बिल गेट्स, ब टॉमलिंसन, स वार्क, द सबीर भाटिया। तो फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता सबीर भाटिया हैं। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है गोपनीयता, जल्दी कार्य, समय का दुरुपयोग, और ये सभी। तो हम सभी किसी भी चीज़ में पासवर्ड लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हम गोपनीयता हमारी बनी रहती है। जैसे कि हम मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं तो उससे कोई खोल नहीं पाता है, हमारे उसमें से किसी भी डाटा को कोई देख नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे डाटा की गोपनीयता बनी रहती है। तो पासवर्ड से हम गोपनीयता को बरकरार रखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन किस नेम से होता है? ऑप्शन है डॉक, टीएक्सटी, वर्ड, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन डॉक नाम से होता है। 45 है, एमएस ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है? वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, वर्डपैड। तो एमएस ऑफिस एक्सेल का प्रोग्राम नहीं है, क्या हो जाएगा, वर्डपैड। नहीं। ठीक, इसमें मतलब एम एस वर्ड होता ही है, एम एस एक्सेल होता है, एम एस एक्सेस होता है, तो वर्ड पैड नहीं होता है। आइए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। अविक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। कथन है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन ऑप्शन है देखिए, स्मिथ एवं मूरे ने कहा था, दूसरा ऑप्शन विलियमसन ने कहा था, दोनों ने कहा था, इनमें से कोई ने नहीं कहा था। तो ये कथन स्मिथ एवं मूरे ने कहा था। आइए प्रश्न संख्या 47 की तरफ बढ़ते हैं। एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया? सन 1981 में, सन 1970 में, सन 1975 में, सन 1980 में। तो एप्पल को सन 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन है 19 अप्रैल 1975, 20 अप्रैल 1980, 20 मई 1980, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट को सबसे पहले 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न संख्या 49 है, इनसैट 1A को प्रक्षेपित किया गया और 10 अप्रैल 1982 को, 30 अगस्त 1983 को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा और 10 अप्रैल 1982 को इनसैट 1A का प्रक्षेपित किया गया था। ठीक, एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे किसी भी सेटेलाइट के बारे में पूछता है या किसी भी चीज़ के बारे में पूछता है कि कब प्रक्षेपित किया गया था या कब इसे लागू किया गया था या कब इसका खोज हुआ था, तो अगर दो डेट दे तो ये आप लोगों के लिए भाई कोई भी एक ही चीज़ दो डेट को तो प्रक्षेपित या लागू या खोज तो होगा नहीं, तो कोई एक ही डेट होगा। तो केवल डेट में ही देखना है, ये और बहुत दोनों, इस ऑप्शन को आपको कैंसिल कर देना है, केवल डेट में देखना है कि इन कोई डेट में ही एक होगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 है कि इनसैट 1B को प्रक्षेपित किया गया कब। ऑप्शन है 30 अगस्त 1983 को, 30 अगस्त 1982 को, अ व ब दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इनसैट 1B को 30 अगस्त 1983 को प्रक्षेपित किया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51, बैंकों के एटीएम किस नेटवर्क के उदाहरण हैं। ऑप्शन है लैन, वैन, मैन, ये सभी। तो बैंकों के एटीएम वैन नेटवर्क के उदाहरण है। अब आइए हम समझते हैं कि लैन, मैन और वैन में अंतर क्या है। जो पहले इसके फुल फॉर्म को देखते हैं। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसी तरह मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसी तरह वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो एटीएम बोल रहा है किस नेटवर्क के उदाहरण है, तो सोचिए कि एटीएम तो पूरे देश में प्रसारित है। तो यह वैन का इसलिए उदाहरण है क्योंकि वैन वाइड एरिया मतलब बड़े एरिया में जो नेटवर्क काम करता है वो वैन कहलाता है। देश लेवल पर और एक दूसरे देशों से या देशों में कहीं, और अगर सिटी लेवल केवल होता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाता है, एरिया नेटवर्क। तो ये जो सिटी लेवल में होता है वो मैन नेटवर्क होता है, और जो लोकल ऑफिस टू ऑफिस होता है वो लैन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक। तो यहाँ पर एटीएम तो पूरे देश में है, पूरे विश्व में है, ये वैन एरिया नेटवर्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मॉनिटर का आकार नापा जाता है। ऑप्शन अ है लंबाई में, ब है चौड़ाई में, स है विकर्ण की लंबाई में, द है ऊंचाई में। तो आप लोग इसका बताइए। जैसे आप लोग मोबाइल खरीदते होंगे तो उसमें देता होगा कि इस मोबाइल का स्क्रीन 6 इंच है, 6.5 इंच है, 5.25 इंच है। तो स्क्रीन किस में नापा जाता है, लंबाई में नापा जाता है। मतलब ये वो जो माप बता रहा है कि ये मोबाइल 6 इंच का है या 6.5 इंच का है, तो वो लंबाई बता रहा है कि चौड़ाई बता रहा है कि विकर्ण की लंबाई बता रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कि कोई भी मोबाइल हो या कोई भी मॉनिटर हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, अगर उसका माप बताया जाता है तो उसका न लंबाई में होता है न चौड़ाई में, उसका माप विकर्ण की लंबाई से ज्ञात होता है। ठीक। अब इसी तरह ये प्रश्न संख्या 53 की तरफ बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल। ठीक। तो इसका आप लोग उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा एक्सेल। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 54 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54। 54 है एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट डॉक, डॉट एक्स एल एस, डॉट पीपीटी, डॉट बीएमपी। तो एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम डॉट एक्स एल एस होता है। ठीक? आइए 55 क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को, 22 सितंबर को, 2 दिसंबर को, 22 अगस्त को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 56 देखिए। पावर पॉइंट एक खाली स्थान प्रोग्राम है, इसमें भरना है इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन है डाटाबेस, स्प्रेडशीट, वर्ड, प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन है। हम लोग सुने होंगे कि वहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 57 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन अ हाँ, ब नहीं, स संभावना है, द इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, प्राप्त हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है अ सर्चिंग, ब कैचे, स इंटरनेट सर्फिंग, द इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है इंटरनेट सर्फिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। यह कह रहा है एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है कहलाता है।
ऑप्शन अ है प्रिंटर, ब स्कैनर, स मॉनिटर और द ये सभी। और यहाँ देखिए स्कैनर तो आपके कागज को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में बनाता है, तो यह तो आउटपुट है नहीं, ये इनपुट हो गया। मॉनिटर क्या करता है, ये डिजिटल फॉर्म में हमें स्क्रीन पर दिखाता है, तो ये भी आपका कोई कॉपी पर हार्ड कॉपी पर प्रस्तुत नहीं करता है, ये केवल स्क्रीन पर डिजिटली दिखाता है, ये आउटपुट है, लेकिन ये आपका डिजिटली हमें प्रस्तुत करता है, हार्ड कॉपी पर नहीं प्रस्तुत करता। प्रिंटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी पर जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है। ठीक, तो यहीं तक ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।